वैष्णो देवी यात्रा का मीनिंग क्या है? ठीक है, घर वापस आ गए, कुछ दिनों तक क्या करते हैं, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, वो चढ़ाई की थी ना, या सबको प्रसाद बांट दिया आपने, क्या आपके लिए वैष्णो देवी यात्रा का इतना ही मीनिंग है? आगे की बात समझते हैं। कहाँ पहुंचे थे हम? फ्लाइट से किसी तरह हम वहां पहुंच भी गए, ट्रेन से पहुंच भी गए। अब सबसे पहले क्या होता है? बाण गंगा पानी ठंडा, जो नहावे सो होवे चंगा, यही कहा जाता है। तो बाण गंगा मतलब गंगा तो बहुत सारी जगह, भारत में इतनी सारी जगह चली जाइए, जल के बहुत सारे स्रोत हैं। गंगा का मतलब क्या है? जब कोई चीज गंदी हो जाती है उसे धोने के लिए जल का प्रयोग होता है। जल में सतोगुण होता है, यानी वॉश करने के लिए, पवित्र करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए जल का प्रयोग होता है। अब आप बताइए, जैसे जैसे आप ये थॉट सुन रहे हैं तो आपके मन की प्रवृत्ति कैसी हो रही है? कैसी हो रही है? मलिनता आ रही है, इम्प्योरिटी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मन में बड़े नेगेटिव विचार है? नेवर। आपको लगेगा कहीं हम कंसंट्रेट होकर बैठ गए, हमारी जो अंतर की भावना है वो कहीं कनेक्ट हो गई है। यही काम है पॉजिटिव थॉट्स का, जिन्हें सत्संग कहा गया। बाण गंगा प्रतीक है सत्संग का। चरण पादुका एक सतगुरु की शरणागति। उसके बाद गर्भजून, जब वो ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित करते हैं, ये दिव्य दृष्टि का उन्मूलन होता है। अंतर में माँ भगवती की ऐसी ही ज्योत दिखाई देती है, बिल्कुल ऐसी जैसे इस ज्योत के जले बिना, वेद मंत्रों से अभी पूजन हुआ है ना, इस ज्योत के जले बिना कोई भी चौकी जागरण पूर्ण नहीं माना जाता। ये तो बाहर की ज्योत है, जब तक घी जलेगा तब तक ये जलेगी। अंतर में ये जब तक आत्मा का दीपक जल रहा है, आप नरम गरम बने हुए हैं, आत्मा राम निकलते ही चलो राम नाम सत्य है, चलो चलो चलो, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, अरे वो गए, अरे वो गए, अरे वो गए। देह का अंत तो सबका होना है, साधु का भी होना है, एक सन्यासी का भी होना है, एक अमीर व्यक्ति का भी, गरीब का भी, पापात्मा का भी, पुण्यात्मा का भी। लेकिन समझिए, अगर ये दिव्य दृष्टि खुल जाती है, माँ भगवती का अंतर में दर्शन होता है, तो सतगुरु बिल्कुल वही कार्य करते हैं जैसे एक माँ गर्भ में अपने शिशु को रखती है। इसीलिए माँ भगवती के इस तीर्थ में गर्भजून का महत्व है। आगे कोई बताएगा गर्भजून के बाद क्या होता है? खड़ी चढ़ाई कौन सी है? नाम बताएगा कोई? हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत बढ़िया, हाथी मत्थे की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अब आप में से कुछ लोग जो मेडिटेशन के बारे में समझते होंगे, बताइए, जब कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसकी ऊर्जा नीचे जाती है या ऊपर जाती है? अपसाइड। आप देखिए, हाथी मत्थे की खड़ी चढ़ाई है गर्भजून के बाद, यानी अब आप उस ज्योति पर ध्यान लगाइए, आपके जो सारे चक्रास हैं ये सब खुलते हैं और ऊपर की तरफ आप इस दशम द्वार में, दिव्य दृष्टि में एक बिल्कुल लीन हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं। और फिर जो सारा संसार भागता है, माँ सुख आए, संपत्ति आए, संतान आए, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो माँ भगवती की 3 पिंडियां क्या समझा रही हैं? पहली देवी कौन है पिंडी की? कौन है, बताएगा कोई? अरे इतने भक्त बैठे हैं, बताइए पहली पिंडी किस चीज का प्रतीक है? मां सरस्वती। जोरदार ताली बजा दीजिए, एक देवी जी ने उत्तर दिया है। दूसरी पिंडी, दूसरी पिंडी, दूसरी पिंडी काली। तीसरी, तीसरी मां लक्ष्मी। देखिए, ये जो 3 पिंडी हैं, 3 देवियों का प्रतीक हैं। आपको शक्ति भी चाहिए, अगर शक्ति नहीं होगी तो आप यहां नहीं बैठ सकते। अगर आज आपकी तबीयत खराब होती, बीपी लो होता, आप यहां तक आते नहीं आते। शक्ति भी चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी जी, तो क्या बोलते हैं हम? लक्ष्मी जी सदा सहाय। सब अपनी तिजोरियों पर रख के रखते हैं, लक्ष्मी जी सदा सहाय। और अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो क्या समाज में सम्मान पाएंगे? सरस्वती का ज्ञान भी चाहिए और लक्ष्मी की कृपा भी चाहिए और काली की शक्ति भी चाहिए। ऐश्वर्य भी है, ज्ञान भी है, शक्ति भी है। क्या कभी ऐसी फीलिंग आई वैष्णो देवी जाके? बताइए मुझे। क्या किसी ने कहा कि देख, इन पिंडियों का मतलब ये तेरे निजी जीवन से जुड़ा हुआ है? और जब एक साधक इस दिव्य दृष्टि को खुलने के बाद, एक परफेक्ट मास्टर के द्वारा ये दृष्टि खुलती है, आज आपको बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर सुनाने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन गारंटी से कहती हूं, अगर कोई आपको कह दे आ जाइए, मैं आपको अंदर भी उतार सकता हूं, ये दिव्य दृष्टि खोल सकता हूं, और तीनों पिंडियां यानी ऐश्वर्य भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा,
शक्ति भी मिलेगी। अगर ऐसा हो जाए तो उनको शरणागत हो जाना, दंडवत हो जाना, और नहीं हो तो खोज जारी रखना। ऐसे सद्गुरु आपके हृदय में ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड होगा और आप ये भाव जरूर कहेंगे जो अब ये भजन होने जा रहा है, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता, इतना दिया मेरी माता, मैं तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ आपने दिया, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं था।